क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया और झपकी लगने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो आपको बता दें कि क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार का एक्सीडेंट होने के पीछे वजह ये बताई जा रही है कि जिस वक्त वो ड्राइव कर रहे थे, सुबह सवेरे का समय था, अचानक ड्राइव करते करते उन्हें झपकी लग गई और यही दुर्घटना की वजह बनी। हादसे का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बाल बाल बचे हैं क्रिकेटर। हादसे की तस्वीरें डरा देने वाली है। जलती कार की खिड़की तोड़कर बाहर निकले ऋषभ पंत और देखिए, कुछ पलों की देरी जान ले सकती थी। एक ऐसा एक्सीडेंट जिसमें बाल बाल बचे हैं ऋषभ पंत और एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज है, धुंधला ही सही लेकिन आप देख जरूर पा रहे होंगे। एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर को तोड़ती हुई आगे बढ़ती है और अचानक एक जोरदार धमाका सा दिखता है और कार में आग लग जाती है। और गनीमत यह रही कि ऋषभ पंत देखिए होश में रखे। अगर वो होश में नहीं रहते, अगर वो बेहोश हो जाते तो हादसा और बड़ा हो सकता था। ऋषभ पंत बताया जाता है जब कार को ड्राइव कर रहे थे, अकेले थे, उन्हें झपकी लग गई और झपकी लगने की वजह से उनकी कार सीधा डिवाइडर में टकराती चली गई और जब वो होश में आए तो उन्हें संभलने का एक मौका मिला कि गाड़ी टकरा गई है, हादसा हो गया है। वो बहुत तेजी से उन्होंने फुर्ती दिखाई और गाड़ी से बाहर आ गए। अगर गाड़ी का शीशा तोड़कर वो बाहर नहीं निकलते तो हादसा और बड़ा हो सकता था, क्योंकि बाद में गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जलकर गाड़ी नष्ट हो गई है। ऋषभ पंत को चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। और ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर तब की है जब ऋषभ पंत इस गाड़ी से बाहर कूद चुके थे। गाड़ी में आग लग गई थी, धू धू कर ये गाड़ी जलती हुई नजर आ रही है। BMW कार है, ये बहुत तेज रफ्तार थी कार की और ऋषभ पंत गाड़ी चला रहे थे। उन्हें झपकी आती है, गाड़ी डिवाइडर से टकराती है और ऋषभ पंत संभल जाते हैं, तुरंत गाड़ी से बाहर आते हैं और अचानक गाड़ी में आग लग जाती है और धू धू कर ये गाड़ी जल जाती है। तस्वीरें आप देखिए। कुछ पलों की देरी घातक साबित हो सकती थी ऋषभ पंत के लिए, लेकिन एक खिलाड़ी है और फुर्ती उनके काम आई है। उन्होंने फुर्ती से काम लिया, उनकी जान बच गई, नहीं तो हादसा और भयंकर हो सकता था। ऋषभ पंत को चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। और आपको बता दें कि डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि चोटें आई हैं, लेकिन चोटें बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राव शफात हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राव शफात, ऋषभ के एक्सीडेंट को लेकर, ऋषभ पंत की तबीयत को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है? हाँ आरती, देखिए अभी हालात पहले से थोड़े बेहतर हैं, जी। स्वास्थ्य अभी स्थिर है और अभी हम मैक्स अस्पताल में ही खड़े हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए मेरे दाईं तरफ, ये मैक्स हॉस्पिटल का वो मुख्य इमरजेंसी गेट है जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और अंदर की तरफ जो इलाज है ऋषभ पंत का वो चल रहा है। जी। करीब 9 बजे के करीब बताया जा रहा है कि मैक्स हॉस्पिटल की जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ये माना जाता है, यहाँ पर ऋषभ पंत को लाया गया था और सुबह के वक्त का ये हादसा है। रुड़की ये हादसा हुआ था करीब 5:30 उस वक्त का टाइम था और गुरुकुल नाटक एक क्षेत्र पड़ता है मंगलौर के आसपास का, और वहां पर यह हादसा हुआ था क्योंकि वक्त सुबह के वक्त में जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम रहती है। थोड़ी सी दूर के भी वाहन दिखाई नहीं देते और अगर थोड़ा सा भी वाहन अनियंत्रित हो जाए यानी इनकी झपकी लग जाए तो खतरा बढ़ सकता है। माना यह जा रहा है क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए, ऋषभ पंत की जो लग्जरी कार थी जिसे वो खुद ड्राइव करके रुड़की आ रहे थे, क्योंकि रुड़की उनका घर पड़ता है और दिल्ली से वो आ रहे थे और हो सकता है कि नव वर्ष मनाने के लिए अपनी फैमिली को एक सरप्राइज देने के लिए वो सुबह सुबह के वक्त चले हों, लेकिन ठीक 5:30 बजे हादसा हो जाता है। फिलहाल डॉक्टर से हमारी बात हुई है, पहला हेल्थ बुलेटिन तो जारी नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टर आशीष ने कहा है कि अभी एग्जामिनेशन चल रहा है और 6 डॉक्टरों की टीम यहाँ पर मौजूद है। ऑर्थो के डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन है, इसके साथ ही जो प्लास्टिक सर्जन है वो मौजूद है। तो 6 डॉक्टरों की टीम की निगरानी में इस वक्त ऋषभ पंत का अंदर इलाज चल रहा है। लेकिन चोट कितनी है अभी इस बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन जो जानकारी लगी है उसमें कि उनके पांव में फ्रैक्चर है और उनके सर पर भी चोट है। अभी हेल्थ बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। ठीक सामने की तरफ क्योंकि इमरजेंसी है और इमरजेंसी के बाहर मीडिया भी है, जो प्रशंसक हैं वो यहाँ पर जमा है, उनके जो परिवार वाले हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी परिवार वालों से कोई बात नहीं हो पाई है। अभी इंतजार किया जा रहा है कि जो पहला हेल्थ बुलेटिन जारी होगा उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि ऋषभ पंत को कितनी चोटें आई हैं। अभी जो एक वीवीआईपी वार्ड है वो तैयार किया जा रहा है। ऋषभ पंत का इलाज जो डॉक्टर कर रहे हैं, जब वो बाहर निकलेंगे तो बताएंगे कितनी चोटें हैं, लेकिन उनको हो सकता है कि यही मैक्स अस्पताल में जो वीवीआईपी एक रूम है उसमें शिफ्ट किया जाए या फिर हो सकता है कि उनको दिल्ली में शिफ्ट किया जाए। जी, चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा राव शफात। इसी बीच डॉक्टर से कुछ बातचीत सामने आई है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी हम दर्शकों को जरा दिखा देते हैं, देखिए।
We just confirmed that Rishabh Pant sir has arrived in our hospital. Currently, he is undergoing. मैं दोनों बोल रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। सो क्रिकेटर ऋषभ पंत अभी हॉस्पिटल में आए हैं और इनिशियली डॉक्टर्स की टीम उनकी देखभाल कर रही है, अंडर इवैल्यूएशन है वो, और कुछ जांचों के बाद ही हम आगे डिटेल बता पाएंगे। और फिलहाल वो स्थिर हैं और ऐसी कोई चिंता की बात अभी लग नहीं रही है। डॉक्टर्स की टीम पूरा इवैल्यूएशन कर ले, उसके बाद एक डिटेल मेडिकल बुलेटिन। सर बात कर रहे हैं, क्या बात हुई, कुछ बताया, कॉन्शियस हैं, क्या कुछ है? जी, अभी टीम उनसे बात भी कर रही है और उनके कहे अनुसार उनको जहाँ जहाँ के ऊपर चोट है उस हिसाब से वो इवैल्यूएशन अभी मुख्य चोटें कहाँ पर की टीम जो अभी तक सामने दिखी है? तो अभी ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डी रोग विशेषज्ञ होते हैं और प्लास्टिक सर्जन जो कि एब्रेजन वगैरह अगर कुछ चोट लगती है उसका मेन उसी का इलाज हम कर रहे हैं। बाकी जो अंदर की पूरा एवोल्यूशन के बाद ही कोई हम देख पाएंगे कि अगर कोई गंभीर चोट है या नहीं है। फिलहाल टीम देख रही है सर? फिलहाल कोई गंभीर चोट ऐसी लग नहीं रही है। अभी ऑर्थोपेडिक्स और प्लास्टिक सर्जन की टीम देख रही है। सर क्या यहाँ से हायर सेंटर रेफर करने का कुछ है अभी तक, ऐसा कोई आइडिया? यही होगा सारा इलाज? एक बार इवैल्यूएशन पूरा हो जाए उसके बाद ही हम कुछ आगे बता पाते हैं। सर स्पाइनल कॉर्ड में तो कोई नहीं, अभी अंडर इवैल्यूएशन ही है, एक बार पूरा पता लग जाए फिर हम बताएंगे। चलिए एक बार फिर से खबरें अभी तक के ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के राव शफात, इनसे हम बातचीत करते हैं। राव शफात, कहा यह जा रहा है कि ऋषभ पंत को बहुत गंभीर चोटें तो नहीं आई हैं, लेकिन हाँ अभी हेल्थ बुलेटिन जारी होना है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। क्या कुछ जानकारी आपके पास? हाँ आरती, देखिए बहुत शुक्र है भगवान का कि बहुत गंभीर चोटें नहीं आई हैं, क्योंकि ऋषभ पंत ने थोड़ी हिम्मत भी दिखाई। आप देख सकते हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें नजर आ रही हैं, गाड़ी में जिस तरह से भयावह आग लग रही है, उससे बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन जिस वक्त ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ तो उस वक्त उन्होंने हिम्मत दिखाई। हालांकि एयरबैग्स खुल चुके थे, लेकिन हिम्मत करके वो गाड़ी से बाहर निकले, वाहन से बाहर निकले, और कुछ ही देर के बाद उनकी गाड़ी ने आग पकड़ ली। जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर लोग बहुत जल्दी जाग जाते हैं। हालांकि जो ग्रामीण लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं उनको नहीं पता था कि ये ऋषभ है, लेकिन वो होशो हवास में थे। जब बाहर निकले उनके जो ब्लड है वो बह रहा था, हालांकि वो चल नहीं पा रहे थे ठीक तरीके से। जो स्थानीय लोग हैं, फिर उनसे उनकी बात हुई, उन्होंने कहा तो पहचान हुई। तब जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने पुलिस को ये सूचना दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले पहले ऋषभ की जो कार थी वो पूरी तरह से जल करके खाक हो चुकी थी। लेकिन ये शुक्र रहा कि ऋषभ होश में थे और अपनी गाड़ी का जो दरवाजा है वो खोल करके बाहर निकल चुके थे तब तक। उसके बाद उनको वहीं के स्थानीय जो राजकीय मेडिकल अस्पताल है उसमें उनका इलाज किया गया, लेकिन उसके बाद उनको हायर रेफर यहाँ पर सेंटर में लाया गया। ये देखिए, ये मैक्स की तस्वीरें, और धीरे धीरे जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। अभी अभी जानकारी लगी है कि कुछ और डॉक्टर एग्जामिनेशन के लिए वहां पर पहुंचे हैं। करीब 6 डॉक्टर अभी एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। न्यूरो सर्जन की बात करते हैं, ऑर्थो सर्जन की बात करते हैं, प्लास्टिक सर्जन की बात करते हैं, तो तीनों यहाँ पर मौजूद हैं, और जो स्पेशल डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं। अभी क्योंकि चोट इतनी गंभीर नहीं है, ये तो प्राथमिकता के तौर पर पता चल चुका है। जब डॉक्टर आशीष से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि इतनी गंभीर चोट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन चल रहा है और इंतजार किया जा रहा है पहले उस हेल्थ बुलेटिन का, ताकि सही तरीके से स्थिति स्पष्ट हो जाए कि कितनी चोट उनको लगी है और कहाँ कहाँ ये चोट आई है। जी चलिए राव शफात, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तमाम जानकारी आपने पहुंचाई है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, ऋषभ पंत के एक्सीडेंट को लेकर पुलिस की तरफ से बयान दिया गया। सुबह लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच में यह हादसा हुआ है। पुलिस की तरफ से बताया गया नींद की झपकी आने से गाड़ी पलट गई और सभी पहलुओं से जांच जारी है। अकेले कार चालक थे इस वक्त पंत अपनी गाड़ी में, और कोई था नहीं, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि हो सकता है कोई चालक भी साथ रहा हो और हो सकता है उसे भी चोटें आई हो, वो कहीं आसपास किसी दूसरे अस्पताल में हो। लेकिन अब ये साफ हो गया कि पंत अकेले थे, अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे ऋषभ पंत, और इसी दौरान नींद की झपकी आई है, पुलिस की तरफ से बताया गया है। हालांकि पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि अन्य पहलुओं के मद्देनजर भी फिलहाल जांच जारी है। सुबह लगभग 5:30-6 बजे के आसपास की बात रही होगी, जब ये सूचना मिली कि ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस सूचना पर इंस्पेक्टर मंगलौर और हम सभी पहुंचे, जहां सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में उनका डॉक्टरों की टीम के द्वारा उपचार किया गया। उपचार के उपरांत बेहतर उपचार और एहतियातन उनको देहरादून मैक्स हॉस्पिटल रेफ़र किया गया है। कार में वो अकेले थे, स्वयं चला के आ रहे थे रुड़की अपने परिजनों से मिलने के लिए,
और ऋषभ पंत का स्वयं मानना है कि संभवतः झपकी आने के कारण ये दुर्घटना हुई होगी, लेकिन अभी बाकी सभी पहलुओं से भी जानकारी की जा रही है। उन्हें कुछ माइनर इंजरीज आई हैं, लेकिन एहतियातन और बेहतर उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफ़र किया गया है ताकि जल्द से जल्द स्वास्थ्य लाभ हो सके। एक्सीडेंट का जो स्पॉट है वो नारसन चौकी से लगभग 1 किलोमीटर रुड़की की ओर ये घटनास्थल है। वहाँ से अभी कार को क्रेन की मदद से हटा दिया गया है ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके। तो पुलिस की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि हादसे के पीछे शुरुआत में क्या कुछ वजह नजर आ रही है। पुलिस की तरफ से बताया गया कि ऋषभ पंत अकेले गाड़ी ड्राइव कर आ रहे थे, काफी सुबह वो चले थे। ऐसे में रास्ते में उन्हें नींद की झपकी आ गई और उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराती चली गई। इसके बाद ऋषभ पंत क्योंकि होश में थे, वो अपनी गाड़ी से बाहर निकले और ये भी साफ हो गया कि ऋषभ पंत अकेले थे और मां को सरप्राइज देने के लिए घर जा रहे थे ऋषभ पंत, और इसी दौरान रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। सुबह यह हादसा तकरीबन 5:30 और 6 बजे के बीच में हुआ है। नींद की झपकी आने की वजह से हादसा हुआ, पुलिस की तरफ से ये कहा गया है। इधर पुलिस अन्य पहलुओं के मद्देनजर भी जांच कर रही है, क्योंकि शुरुआती जांच में तो यही लगता है कि हादसे के पीछे वजह यही रही कि ऋषभ पंत अकेले ड्राइव कर रहे थे और अकेले ड्राइव करते करते रास्ते में उन्हें नींद आ गई और उनकी गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, हादसा हो गया। गनीमत रही ऋषभ पंत होश में थे, अगर कहीं वो बेहोश हो जाते तो कैसे गाड़ी से बाहर निकलते, हादसा बड़ा हो सकता था। ऋषभ पंत ने गाड़ी का दरवाजा तोड़ा, गाड़ी से बाहर निकल आए। उसके बाद आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए हादसे को देखकर और ऋषभ पंत की मदद की गई। उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया और अब फिलहाल ऋषभ पंत अस्पताल में भर्ती है। हालत उनकी स्थिर बताई जाती है और डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। कुछ चोटें उन्हें आई है, ये बताया जा रहा है, पैर पे चोट आई है, सिर पे चोट आई है और फिलहाल हेल्थ बुलेटिन देखिए कोई सामने आया नहीं है। इधर पुलिस की तरफ से ये कहा गया है कि हादसे को लेकर जांच जारी है और शुरुआती जांच कहती है कि हादसे के पीछे वजह ऋषभ पंत को नींद की झपकी आना था। तो ऋषभ पंत अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए सुबह सवेरे निकले थे दिल्ली से, रुड़की जा रहे थे अपने घर। रास्ते में हादसे का शिकार हो गए, उन्हें नींद की झपकी लगी और गाड़ी डिवाइडर से टकराती चली गई। और गनीमत रही कि देखिए हादसा बहुत बड़ा नहीं रहा। सीसीटीवी फुटेज बता रही है हादसा कितना भयंकर था, हादसा और भयंकर भी हो सकता था। ऋषभ पंत वक्त रहते अपनी गाड़ी से बाहर कूद गए, नहीं तो देखिए गाड़ी में आग लग गई, धू धू कर आग जल रही है। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर, ऋषभ पंत को लेकर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट किया है। ऋषभ पंत के ठीक होने को लेकर उन्होंने प्रार्थना की और हर संभव मदद मुहैया करवाएंगे, ये भी कहते नजर आए हैं ट्वीट के माध्यम से। तो जय शाह की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो ऋषभ पंत को लेकर बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ट्वीट किया, ऋषभ पंत के ठीक होने को लेकर प्रार्थना की और हर संभव मदद मुहैया करवाएंगे, जय शाह ने ट्वीट कर कहा है। ट्वीट भी आपको हम दिखा रहे हैं, ट्वीट आपको दिखाते हैं। तो हर संभव मदद मुहैया करवाएंगे, जय शाह ने ट्वीट में कहा है। ट्वीट आप देखिए, कहते हैं कि प्रेयर्स ऋषभ पंत के साथ है और रिकवरी के लिए कामना करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर से उनकी बात भी हुई है और राहत की बात है कि ऋषभ को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें नहीं आई हैं और हर संभव मदद का वादा यहां करते नजर आए हैं जय शाह। डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहां रहती, वहां 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि वो खतरे से बाहर है, उनको कोई ग्रीवियस इंजरी नहीं है, लेकिन उनको हायर सेंटर के लिए रेफर करने के लिए बताया गया, जिसपे लाइफ सेविंग हमारी जो एम्बुलेंस होती है उसको अरेंज करने के बाद उनको हायर सेंटर दून मैक्स हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां पर वो सकुशल पहुंच भी चुके हैं। साथ ही साथ उनकी मदर को भी सूचना मिलने के बाद पुलिस द्वारा जो है उनको घर भेज के गाड़ी उनको लाया गया और उनके साथ वो उनको रवाना हुई। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उसमें यह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। राहत की बात यह है कि लाइफ थ्रेटनिंग
यानी कि जान के लिए खतरे वाली कोई इंजरी नहीं हुई है, ये राहत की बात रही, गनीमत रखी। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज हमने आपको दिखाया कि किस तरह से ये हादसा पेश आया है। उसके बाद धू कर कार जल रही है, इधर हादसा होता है, इधर कार धू कर जल रही है। और इसी बीच में ऋषभ पंत फुर्ती दिखाते हैं, खिलाड़ी हैं, घबराते नहीं हैं और बहुत तेजी से वो गाड़ी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय था रखे। गाड़ी टकराती है और उसके बाद गाड़ी आग पकड़ लेती है। बहुत तेजी से ऋषभ पंत इस आग पकड़ने की घटना के होने से पहले गाड़ी से बाहर कूद जाते हैं, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। अच्छा, जानकारी ये भी पुलिस की तरफ से दी गई है कि पीछे एक गाड़ी आ रही थी और ये हरियाणा रोडवेज की बस थी, जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर फौरन बस रोकते हैं, मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, पुलिस को फोन करते हैं, पुलिस मौके पर पहुंचती है, एम्बुलेंस के साथ मौके पर पहुंचती है और ऋषभ पंत को अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उनका फिलहाल इलाज चल रहा है। परिवार को सूचना दी गई है, परिवार भी अस्पताल पहुंच चुका है। ऋषभ पंत की हालत फिलहाल स्थिर बताई जाती है। हादसे को लेकर तमाम जानकारियां आप धीरे धीरे सामने आ रही हैं। इधर पुलिस की तरफ से ये जरूर साफ कर दिया गया है कि सुबह सवेरे का वक्त था, ऐसे में ऋषभ पंत गाड़ी चला रहे थे, अकेले थे, कोई बातचीत करने के लिए भी नहीं था। ऐसे में उन्हें नींद की झपकी आ गई और ये झपकी कितनी घातक साबित हुई है ये जरा आप देखिए। गाड़ी डिवाइडर से टकराती चली गई और उसके बाद गाड़ी ने आग पकड़ ली। गनीमत रखी ऋषभ पंत वक्त रहते गाड़ी से बाहर आ गए, नहीं तो यह हादसा बहुत भयंकर हो सकता था, बहुत बड़ा हो सकता था यह हादसा। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक है सीसीटीवी फुटेज जिसमें यह हादसा होता साफ नजर आता है, दूसरी है वो तस्वीर जिसमें धू कर ऋषभ पंत की BMW गाड़ी जल रही है। एक और बड़ी खबर है, ऋषभ पंत के एक्सीडेंट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है। हम उन्हें बेहतर इलाज मुहैया करवाएंगे, सीएम धामी ने कहा है। तो सीएम धामी की तरफ से बेहतर इलाज की बात कही गई है। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट को लेकर बातचीत करते नजर आए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हर बेहतर इलाज मुहैया करवाने की बात सीएम धामी की तरफ से कही गई है। क्या कुछ कहा सीएम ने, वो आपको सुनवाते हैं। ऋषभ पंत का अभी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। उनको वहाँ से देहरादून के लिए शिफ्ट किया जा रहा है, हायर जिस सब सेंटर को रिफ़र किया गया है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूँ और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ। वही बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने पंत के ठीक होने की कामना करते हुए एक ट्वीट किया है। राजीव शुक्ला ने ट्वीट कर पंत के एक्सीडेंट को लेकर कहा, पंत के हादसे और चोट के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ है। वो टीम के लिए एक होनहार क्रिकेटर है, संपत्ति है टीम की। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। उन्हें बहुत जल्द पिच पर वापस आना चाहिए। ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। तो राजीव शुक्ला की तरफ से ये ट्वीट किया गया है। ट्वीट कर कामना करते नजर आए हैं कि जल्द ही स्वस्थ होंगे ऋषभ पंत। बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ट्वीट में कि डीपली डिस्टर्ब टू नो अबाउट एक्सीडेंट एंड इंजरी ऑफ ऋषभ पंत। ही इज अ promising cricketer, asset of the team. I pray for his quick recovery and he should be back to the pitch very soon. यानी कि कामना करते नजर आए कि एक बार फिर से पिच पर खेलते नजर आएंगे ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत के जल्द स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। ट्वीट उन्होंने किया कि हादसे के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ, इंजरी के बारे में पता चला, बहुत दुख हुआ। और उन्होंने कहा कि वो टीम का एक एसेट है, टीम की एक संपत्ति है और वो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ऋषभ पंत रिकवर करेंगे, जल्द ही ठीक होंगे और एक बार फिर से पिच पर खेलते नजर आएंगे।